श्रावण माह में व्रत उपवास करना हो तो कैसे शुरू करें। सबसे पहले बेटा श्रावण मास में एक दिन तो भी या फिर आरंभ के दिन जो होता है बाबा को शिवलिंग पर, आपके आसपास में जो भी शिवलिंग हो वहाँ पर जाकर पहले उनको दूध चढ़ाओ, उनको उसके बाद गंगा जल चढ़ाओ, उनको बिल्वपत्र से कम 108 बिल्वपत्र, 1100 बिल्वपत्र, 5100 बिल्वपत्र या फिर 10,800 बिल्वपत्र, आपको बेलपत्र जो रहता है वो ले जाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उसके साथ में आपको शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना चाहिए, आपको शिवलिंग पर बेर अर्पित करना चाहिए और बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ में जो भंग रहता है वो बाबा को बहुत पसंद है, तो आप लोग भंग भी जो है वह दूध में घोलकर बाबा को अवश्य ही चढ़ाएं और स्वयं भी उसका भोग शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद नहीं, घर पे आकर पुनः बनाकर और बाबा को ऐसे ही अर्पित करके उसका भी भोग आप लोग अवश्य ही ग्रहण करें सभी। तो ये बाबा की सेवा होती है श्रावण मास में। बाकी उपवास एक टाइम भोजन करके किया जा सकता है या फिर निर्धारित कर लो कि नहीं मैं हफ्ते में 3 दिन जो है उपवास पूर्ण करूँगा, निर्जला करूँगा, एक दिन करके करूँगा। उपवास अपने हिसाब से, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार से किया जाता है, क्योंकि आपको तपोबल बढ़ाना पड़ता है। जिस अनुसार आपका तपोबल रहेगा वैसा ही उपवास व्रत इत्यादि आप कर सकते हो। यदि पूर्व में कभी उपवास नहीं किया है तो कम से कम एक ही टाइम खाना चाहिए, अनायास का नहीं खाना चाहिए। पानी भी जो है नियंत्रित रूप से पियो और भोजन भी नियंत्रित रूप से ग्रहण करो। साथ में प्रयास करो कि जिस दिन व्रत करते हो भूमि शयन यदि कर सकते हो तो भूमि शयन करो, नहीं कर सकते हो तो जो है अपने बेड पर ही सो आप। साथ में ब्रह्मचर्य का भी आप व्रत ले सकते हो, यदि ब्रह्मचर्य पालन होना है कर सकते हो तो हाँ, 1 दिन करूँगा मैं, 2 दिन करूँगा, 3 दिन करूँगा, सप्ताह में 3 दिन करूँगा, किसी प्रकार की व्यवस्था अपने मन से अपने तपोबल के अनुसार हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं रहता कोई आपको बोल देगा नहीं 41 दिन ब्रह्मचर्य ही रखना है। जो 41 दिन ब्रह्मचर्य रखते हैं वो लोग सब सन्यासी रहते हैं अथवा अत्यधिक उन्नत जीव रहते हैं, जो उसके पहले कई बार उनका ब्रह्मचर्य 41 दिन रखते हुए भंग हो गया रहता है, तो वह आपको सही चीज़ नहीं बताते हैं। तपोबल एकदम जैसे ग्लास भरनी हो तो ड्रॉप भर के जैसे ग्लास भरता है उसी प्रकार से तपोबल भरता है। तो तपोबल धीरे धीरे करके ही बढ़ाना रहता है, वो एक साथ नहीं आता है। और जो एक साथ करने का प्रयास करता है वो मात्र पतित होता है, क्योंकि आप बहुत बड़ा संकल्प ले लोगे, पूर्ण नहीं होगा तो पतित हो जाओगे। तो आपका जितने में आरंभ किया उससे भी बुरे में पीछे पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं करो बेटा।